हेलो दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हूँ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, कई बार सोचा जाता है कि कार ड्राइविंग सीखना चाहिए, लेकिन किसी न किसी कारण से रह ही जाता है। फिर कभी कभार चांस आता है, घर में पड़ोस में कोई फ्रेंड कार सिखाने के लिए राज़ी होता है और वो लोग थोड़ी बेसिक नॉलेज देख के ही आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली सिखाना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें कई इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना या सिखाना भूल जाता है और वही चीज़ें एक्सीडेंट का भी कारण बन सकती है। दोस्तों, जो लोग ड्राइविंग क्लासेस करते हैं वो तो अच्छे से सीख जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, कार के ड्राइविंग के सीट पे बैठने के पहले ये इम्पोर्टेंट चीज़ें मालूम होना ही ज़रूरी है और इस वीडियो में हम यही सिखाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए और खुद पर यकीन करो कि हाँ, आप कार सही टेक्निक से चला सकते हो। और आप अगर ड्राइविंग सीट पर पहली बार बैठ रहे हो तो किसी किसी के मन में घबराहट हो सकती है, तो आप ऐसी स्थिति में थोड़ा वक्त शांति से बैठे और रिलैक्स हो जाए। स्टेप 2, ड्राइविंग सीट पर बैठने के पहले आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी ज़रूरी है, जैसे कि सीट पर बैठने के बाद सबसे पहले आप खुद के हिसाब से सीट एडजस्ट कर ले। फिर आपको सीट बेल्ट लगाना है और फिर आपको लेफ़्ट, राइट, मिडल ये सब मिरर्स एडजस्ट करना है। फिर आपको हैंड ब्रेक चेक करना है। अगर गाड़ी प्लेन स्ट्रक्चर पे खड़ी है और आगे या पीछे जाने की संभावना नहीं है तो हैंड ब्रेक निकाल ले। और कार शुरू होने से पहले आपको कार के सभी डोर लॉक है कि नहीं ये भी आपको चेक करना है और उसी तरह से ये भी देख लेना है कि कार की विंडोज़ फ्रंट और रियर के ग्लासेस हमेशा क्लीन हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, कार स्टार्ट करने से पहले आपको ये चेक करना है कि कार न्यूट्रल गियर में है या नहीं। अगर नहीं है तो न्यूट्रल गियर अप्लाई करो। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और उसके पहले देखते हैं स्टेप 3। कार में पैर से प्रेस करने के लिए 3 पेडल रहते हैं। सबसे लेफ्ट में जो पेडल है उसे क्लच कहते हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट पैर से ही प्रेस करते हैं। मिडल में जो पेडल रहता है उसे ब्रेक कहते हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ राइट पैर से ही प्रेस करते हैं। और सबसे लास्ट राइट में जो पेडल रहता है उसे एक्सीलेटर कहते हैं, उसे भी राइट पैर से ही प्रेस करते हैं। अब देखते हैं क्लच का इस्तेमाल क्यों करते हैं। दोस्तों, क्लच का इस्तेमाल गियर बदलते वक्त किया जाता है। हमेशा याद रखें, बिना क्लच दबाए कभी भी गियर शिफ्ट ना करें और जैसे गियर बदलोगे तो उसके बाद प्रेस किया हुआ क्लच धीरे धीरे छोड़ देना। यह याद रखना, जब भी क्लच प्रेस किया होता है तो गाड़ी न्यूट्रल गियर में होती है, वैसे ही स्थिति में होती है। इसलिए क्लच पूरा प्रेस करने पर आप अगर एक्सीलेटर देते हो तो गाड़ी गियर में ही है तो भी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। और भी एक उपयोग है दोस्तों क्लच का। गाड़ी चलाते समय अचानक से कोई सामने आए या गाड़ी रोकनी पड़ी किसी भी गियर में, या सामने स्पीड ब्रेकर आए और गाड़ी स्लो करनी पड़े, तो क्लच प्रेस करके ब्रेक प्रेस करो तो गाड़ी किसी भी गियर में हो, गियर में अटक कर गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। और ये भी याद रखना, गियर बदलने से पहले जब भी क्लच प्रेस करोगे तो उसे पूरा आखिर तक प्रेस करना होता है दोस्तों। अब देखते हैं ब्रेक का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ब्रेक का पैडल मिडल में होता है और ब्रेक का उपयोग गाड़ी का स्पीड कंट्रोल करने के लिए या गाड़ी को पूर्णतः स्टॉप करने के लिए किया जाता है। और अब देखते हैं एक्सीलेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। एक्सीलेटर का पैडल राइट में होता है और उसका उपयोग गाड़ी को एक्सीलेट करने के लिए, मतलब गाड़ी को स्पीड देने के लिए किया जाता है। चलो दोस्तों, अब सीखते हैं गाड़ी के गियर के बारे में। आप ड्राइंग में देख सकते हो गियर के स्लॉट्स,
जिसमें आपको गियर का लीवर एंगेज करना होता है। ड्राइंग में N जहाँ पर लिखा है उसका मतलब है न्यूट्रल गियर और R का मतलब है रिवर्स गियर। जहाँ पर 1 लिखा है वो है फर्स्ट गियर का स्लॉट और जहाँ पर 2 लिखा है वो है सेकेंड गियर का स्लॉट। वैसे ही बाकी गियर्स के स्लॉट दिखाए हैं। अब देखते हैं गियर के उपयोग और शिफ्टिंग कैसे किया जाता है। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिस कर ले और उसके बाद में ही गाड़ी स्टार्ट करके उसे अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले न्यूट्रल गियर के लिए गियर का लीवर हॉरिजॉन्टली मूव करके चेक करें। अगर हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है तो गाड़ी न्यूट्रल गियर में है। गियर शिफ्ट करने से पहले क्लच पूरी तरह से प्रेस करें और गाड़ी फर्स्ट गियर में लाने के लिए ड्राइंग में दिखाए हुए एरो की तरह शिफ्ट करें। सबसे पहले गाड़ी फर्स्ट में ही क्यों डालते हैं? क्योंकि फर्स्ट गियर में सबसे ज़्यादा ताकत है। लोड खींचने की ताकत सबसे ज़्यादा फर्स्ट गियर में ही होती है। इसलिए फर्स्ट गियर का इस्तेमाल गाड़ी स्टार्ट करने के बाद पहले ही किया जाता है और अगर बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो तो भी ज़्यादा ताकत लगती है। उस वक्त गाड़ी चढ़ाई चढ़ने के लिए फर्स्ट गियर का इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्स्ट गियर में गाड़ी खींचने की ताकत ज़्यादा होती है लेकिन गाड़ी का स्पीड कम रहता है और जैसे जैसे गाड़ी आगे की गियर में डालोगे तो गाड़ी की चढ़ाई चढ़ने की कैपेसिटी कम होती है लेकिन गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है। मतलब सेकंड गियर में चढ़ाई चढ़ने की ताकत फर्स्ट गियर से कम रहती है लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की क्षमता ज़्यादा होती है। और अगर आपको ये बात अच्छी से समझ में आए तो गाड़ी चलाने के टाइम कौन सा गियर कब इस्तेमाल करना है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप ड्राइंग में देख सकते हो फर्स्ट गियर के बाद सेकंड गियर कैसे शिफ्ट होता है और सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर कैसे शिफ्ट होता है। जैसे जैसे आप गियर बढ़ाते जाओगे आपके गाड़ी का स्पीड बढ़ता जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे रिवर्स गियर। ड्राइंग में दिखाया हुआ R का सिंबल जो इंडिकेट करता है रिवर्स गियर। रिवर्स गियर का इस्तेमाल गाड़ी को पीछे की ओर लेके जाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल तभी करो जब गाड़ी पूरी तरह से रुकी हो और न्यूट्रल में हो। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही और ये सब अब प्रैक्टिकली कैसे होता है ये देखेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक गुड बाय। और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।